गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज एम्ब्लोपिया के बारे में बात करेंगे। एम्ब्लोपिया एक ऐसी समस्या है आँख में कि सब कुछ आपको नॉर्मल दिखेगा, मगर उसको आँख में रोशनी कम होती है, जो हम लेजी आई बोलते हैं। लेजी आई का मतलब ये होता है सुस्त आँख। मैं आपको एम्ब्लोपिया के बारे में एम्ब्लोपिया का मतलब होता है लेजी आई। मेडिकल वर्ड है लेजी आई, मीन्स सुस्त आँख। सब कुछ नॉर्मल आपको दिखेगा, सारे एलिमेंट्स जो हमारे आई पार्ट्स हैं सब कुछ नॉर्मल होगा, मगर वो आँख सुस्त होगी। मीन्स इसका जो विजुअल एक्टिविटी है वो वीक हो जाता है, और ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। बच्चे कभी कभी रिफ्लेक्शन हुआ तभी पता चल पाता है, बाकी ऐसे आप देख करके नहीं बता पाएंगे कि इसमें जो है एम्ब्लोपिया जैसी कोई समस्या है। अब देखिए, लेजी आई मीन्स होता है विजुअल एक्टिविटी वीक। हमारा जो विजन है वो कमजोर रहता है। देयर इज पेरिटियल लॉस ऑफ साइट इन वन और बोथ आई। ये समस्या एक या दोनों आँख में देखने को मिलता है। पेरिटल लॉस ऑफ साइट का मतलब होता है कि वेरी लिमिटिंग विजन, वेरी लिमिटेड विजन। रिफ्लेक्शन आपने किया तब कहीं पता चल पाया कि 660 है, 3/60 है या 616 है। आप पिन होल लगाते हैं, करेक्शन करते हैं, फिर भी वो विजन इम्प्रूव नहीं करता है। तो इसका मतलब होता है कि हमारे आंखों में वो सुस्त आंख है, लेजी आई है, जिसको हम एम्ब्लोपिया बोलते हैं। अब ये आपको मैंने बताया कि वन या आर बोथ आई, दोनों में, यूनिलेटरल या बाइलेटरल दोनों में हो सकता है। अब यूनिलेटरल में क्या काज होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। यूनिलेटरल एम्ब्लोपिया। अब ये यूनिलेटरल में अब इसका काज क्या है? कॉज्ड बाई, अब किस कारण से आपका यूनिलेटरल मतलब होता है वन आंख में, एक आंख में किन कारणों से ये हो जाता है। पहला हम देखते हैं काल कंजेनाइटल होता है। एरर इन विजुअल पैथवे। हमारे ब्रेन में एक कैस्मा का आपने पढ़ा होगा कि ये सारी हमारे जो थर्ड आपका कॉर्टेक्स होता है, वहाँ पे सेंटीमीटर होता है, विजन सेंटर हमारा जो होता है। उस ब्रेन में कभी कोई इस तरह की परेशानी हो जाती है, ट्यूमर हो गया, कुछ हो गया, जिसके कारण जो है वो रास्ते को ब्लॉक करता है, जिसके कारण भी जो है हमारे आंखों में रोशनी कम हो जाती है। तो इसका कॉज बाई जो कंजेनाइटल एरर होता है इन विजुअल पैथवे के कारण भी जो है ये हमारा एम्ब्लोपिया हो जाता है। दूसरा आपका कारण है आपका हाई रिफ्रैक्टिव एरर। हाई रिफ्लेक्टिव एरर का मतलब होता है
बहुत ज़्यादा जो है उसमें हाई पावर का नंबर रहता है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव में देखते हैं, वो पावर ज़्यादा होता है लेंस का, जिसके कारण हमको पता नहीं चल पाता है कि उसकी जो है इसमें इतना नंबर है, और हम जो है जब रिफ्लेक्शन करते हैं, जब जांच करते हैं, तब पता चला उसमें 8 नंबर, 10 नंबर या 4 नंबर, ऐसे प्लस माइनस का जो भी नंबर आ रहा है, तब पता चलता है। अगर बचपन में बच्चे को 5 या 7 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में हमको पता चल गया, तो हमने ये जो रिफ्रैक्टिव एरर कंप्लीट कर दिया, तो चांसेस हमको हो जाता है कि उसकी विजन हम इम्प्रूव कर पाएंगे। 10 ईयर के अंदर अगर हमें ये पता चलता है, तो ये जो है रिफ्रैक्टिव एरर कंप्लीट करेंगे, तो ये जो है हमारा ये कारण के कारण हाई रिफ्रैक्टिव एरर के कारण भी जो है एम्ब्लोपिया हो जाता है। और तीसरा कारण आपका रेट्रोवल्वर न्यूराइटिस। पीछे जो हमारा न्यूराइटिस जो हमारा नर्व्स होती हैं, उसमें किसी कारण से इन्फ्लामेशन हो गया, उसके कारण भी जो है ये यूनिलैटरल एम्ब्लोपिया देखने को मिलता है। अब आप बाइलेटरल एम्ब्लोपिया देखिए, बाइलेटरल एम्ब्लोपिया। बाइलेटरल मतलब होता है कि दोनों आंख में, ये जो है किसी भी एज में, 25-30 की भी एज में ये देखने को मिलता है। बाइलेटरल जो है एम्ब्लोपिया है, इसका मुख्य कारण है टॉक्सिन एम्ब्लोपिया। टॉक्सिन एम्ब्लोपिया मतलब होता है जो, जैसे आपका इसकी वजह से हमारा जो ऑप्टिक नर्व होता है, जो फाइबर होता है, वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण जो है विजन लॉस हो जाती है। इसका कारण मैंने आपको बताया, जो ऑप्टिक हमारा नर्व है, ऑप्टिक नर्व जो फाइबर होती हैं, फाइब्रस, ये डैमेज हो जाती हैं। ये हमारा जो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स होती हैं, डैमेज हो जाता है ये टॉक्सिन एम्ब्लोपिया में। ये टॉक्सिन होता किस चीज़ से, जैसे कोई तंबाकू है या तो इथाइल अल्कोहल ले रहा है ज़्यादा मात्रा में, जिसके कारण जो है ये हमारे दोनों आँखों की रोशनी जो है कम हो जाती है, तो जिसको हम टॉक्सिन एम्ब्लोपिया बोलते हैं। ये आपको मैंने काज बताया, काज जो है भाई तंबाकू, दूसरा कारण आपका जो है अल्कोहल हो गया, ETC। टॉक्सिन एम्ब्लोपिया में ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है। ऑप्टिक नर्व डैमेज होने का कॉज है तंबाकू, जो सुर्ती बोलते हैं देहात में, और एक अल्कोहल जो आप दारू भी बोलते हैं, इस तरह का वो। इसके कारण अगर बराबर हैवी ड्रिंकर या हैवी चीज़ यूज करता है, इसके कारण भी हमारा बाइलेटरल एम्ब्लोपिया हो जाता है। एक और आता है जो हिस्टीरिया बोलते हैं, हिस्टीरिया इट इज ड्यू टू साइकोजेनी, इसका कॉज होता है। ये फीमेल में ज़्यादा आपको फीमेल में देखने की ये बीमारी मिलेगी। इसमें जो कॉज होते हैं, जो आपको कॉज दिखेगा, सिम्टम्स दिखेगा, कभी कभी आपने देखा होगा आँख बहुत ब्लिंकिंग करती है, टूचिंग ऐसे ऐसे करती है, जिसका ये जो है एक लक्षण हो सकता है, जिसको हम ब्लिंकिंग बोलते हैं, या फिर ये ब्लिंकिंग आँख करेगी, आपको जो है ये ब्लिंकिंग दिखेगा, और मसल्स कुछ स्पास्म करेंगी। ये जो है लक्षण इसमें बाइलेटरल एम्ब्लोपिया में मिलता है। एम्ब्लोपिया है एक तरह से लेजी आँख है, और जिससे हमारा जो है एक लिमिटेड विजन होता है,
इसकी विजुअल एक्टिविटी वीक हो जाती है, सुस्त आँख हो जाती है, इसको हम एम्ब्लोपिया बोलते हैं। अब आपको जो है एम्ब्लोपिया कितने प्रकार का होता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला आप देखिए टाइप्स जो होता है, टाइप्स ऑफ एम्ब्लोपिया। हमारा जो ये टाइप्स होता है कितने प्रकार का, आपको एम्ब्लोपिया तो आपने सुना है मगर कितने प्रकार का होता है मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नंबर एनाइसोमेट्रोपिया एम्ब्लोपिया, एम्ब्लोपिया। इसमें आपको रिफ्लेक्टिव एरर होता है, दोनों आंखों में जो पावर आता है उस पावर में बहुत अंतर होता है। जैसे ये कारण क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर के कारण। अब मान लीजिए आपकी ये राइट आई है, इसमें आपका -2 आ रहा है और दूसरे आंख में जो आपकी लेफ्ट आई है पता चला इसमें जो है -7 डायप्टर का आ रहा है। ये डिफरेंस होने के कारण हम एनाइसोमेट्रोपिया एम्ब्लोपिया बोलते हैं। ये रिफ्लेक्टिव एरर के कारण होता है। दूसरा नंबर जो है आपका एमेट्रोपिया एम्ब्लोपिया, ये हाई रिफ्लेक्टिव एरर के कारण होता है। हाई रिफ्लेक्टिव एरर मतलब होता है रिफ्रैक्टिव एरर। हाई रिफ्रैक्टिव एरर मतलब इसमें जो है ज़्यादातर आपको हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरमेट्रोपिया में जो नंबर आते हैं 7, 8, 10 इस तरह का जो है 5, 6 जो भी रिफ्लेक्टिव एरर होता है जिसके कारण जो है ये हमारा हाई रिफ्लेक्टिव एरर ये एमेट्रोपिक एम्ब्लोपिया होता है। और तीसरा नंबर आपका स्टिमुलस डिप्रीवेशन एम्ब्लोपिया, एम्ब्लोपिया। इसमें आपको ध्यान रखिए ये मीडिया जो है, मीडिया मैं उस मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे आँख में भी हम मीडिया बोलते हैं। हमारा जो कॉर्निया है या लेंस में कोई इस तरह की ओपेसिटी आ जाती है, जैसे मीडिया में हमने बोला मीडिया, अब ओपेसिटी, ओपेसिटी में अपारदर्शी हो गया जिसके कारण जो है ये एम्ब्लोपिया हो जाता है। कंजेनाइटल कैटरेक्ट हो गया, कंजेनाइटल कैटरेक्ट हो गया या फिर टोसिस हो गया जिसके कारण हमारे रेटिना में फोकस नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारा जो है आंख सपरेशन में चली जाती है जिसे हम एम्ब्लोपिया कहते हैं। अब स्ट्राबिस्मस का नाम आपने सुना है, स्ट्राबिस्मस एम्ब्लोपिया, एम्ब्लोपिया। इसमें बचपन में ही हमारी जो विजन होती है वो ब्लर होती है, सब आँख हमारी सपरेट होती है, आँख डाइवर्ट हो जाती है जिसको कभी स्क्विंट भी बोलते हैं। सपरेशन के कारण जो है ये हमारा सप्रेस्ड रहती है, दबी हुई रहती है, जिसको आप सप्रेस्ड आई होती है। ब्लर इमेज, ब्लर इमेज ये बर्थ से ही होता है। बर्थ 7 और 8 ईयर में जो है हमें पता लग पाता है, या जब कभी रिफ्लेक्टिव एरर हुआ तब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं बच्चे को, वो अपने बच्चों को सब कुछ आँख नॉर्मल होता है तो पता नहीं चल पाता कि हमारे आँखों में, बच्चे की आँखों में कोई परेशानी है। जब कभी जांच हुआ बच्चा बहुत आँख थोड़ा तिरछी होने लगी, टेढ़ी होने लगी, एक आँख बाहर जाने लगी, तब वो जिसको हम स्क्विंटिंग आई बोलते हैं,
तब हमको पता चलता है वो सेपरेट है ब्लर इमेज होने के कारण। कभी कभी ब्रेन में कुछ इस तरह की हो जाती है जो इमेज बचपन से ही नहीं बनी रहती है, जो आँख धीरे धीरे बाहर जाती है, इसे स्ट्राबिस्मस एंब्लियोपिया बोलते हैं। हम अब आपको इसका क्या इलाज है, इसका हम इलाज कैसे करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको ट्रीटमेंट इसमें क्या हो सकता है और क्या दे सकते हैं एंब्लियोपिया में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रीटमेंट हमने साइक्लोपेजिक जो ड्रग्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन, हम आँख को डायलेट करके, पीपल को डायलेट करके, क्योंकि आपको मालूम है बच्चे ज़्यादातर अकोमोडेशन करते हैं, अकोमोडेशन को रेस्ट करने के लिए हमें ये ड्रग्स डालना पड़ता है, ये ड्रॉप डालना पड़ता है, चाहे एट्रोपिन से है, साइक्लोपेजिक ड्रग्स आती हैं, ये डाल करके हम पीपल को डायलेट करके हम रिफ्रैक्शन करते हैं, इसी को हम साइक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। डायनामिक रेटिनोस्कोपी, ड्राई रेटिनोस्कोपी, इसका मतलब होता है कि हम बिना आँख में कोई ड्रॉप डाले हुए उसको रिफ्रैक्शन करते हैं, मगर उसमें देखा गया है कि बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन करते हैं बच्चे, जिसके कारण जो है हमें दवा डाल करके जो है रिफ्रैक्शन करना होता है, जिसको हम साइक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। साइक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन, इसका करने का मतलब होता है जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसका, मैंने आपको बताया है कि जो रिफ्रैक्टिव एरर होता है, रिफ्रैक्टिव एरर मतलब जो आँखों में जो पावर आ रहा है, जो आँख में हाई नंबर आ रहा है, ये हम इसके द्वारा जो है पता कर सकते हैं कि कितना एक्चुअल पावर आ रहा है, तो हम रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करते हैं, इसमें हम इसको रिफ्रैक्टिव एरर मतलब आप जानते हैं जो कमी है, जो त्रुटि है, उसको हम ठीक कर देंगे, तो ये जो है जो हमारी एंब्लियोपिया है ये धीरे धीरे इम्प्रूव होने के चांसेस बन जाती हैं, या विजन हमारी और ज़्यादा सप्रेशन नहीं होगा। दूसरा नंबर आपको मैंने बताया रिमूविंग ऑफ कॉज मैंने आपको बताया, जैसे आँख में ओबेसिटीज हो गया, या तो कोई मीडिया हेल्थी है, या फिर कैटरेक्ट हो गया, टोसिस हो गया, इन कारणों को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, ताकि जो है हमारा रेटिना पे फोकस हो सके, ताकि आँख हमारा जो है वर्किंग में हो और रेटिना हमारा ऑन रहे। तो ये जो है जो ओपेसिटीज होती हैं, ओपेसिटीज जैसे कैटरेक्ट भी हो गया, टोसिस हो गया, इन सबको रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम रोशनी जो है रेटिना तक इमेज पहुंच सके, और हमारी जो ये एंब्लियोपिया है ये धीरे धीरे बच्चों को रोशनी आगे बढ़ सके। ध्यान रहे कि 8 से 10 से 12 साल के बच्चों को हो ये सब प्रयास किया जाएगा, तभी जो है हमें रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो जो हमारी लिमिटेड विजन है उतना ही रहेगा, या फिर सप्रेशन धीरे धीरे होते कम भी हो सकता है। तीसरा आपका कारण जो है करेक्शन जो है आपको करना पड़ेगा ऑफ स्क्विंट। स्क्विंट मतलब होता है तिरछापन, जिसको हम भैरवापन भी बोलते हैं। तिरछापन जब आंख में हो जाता है, जिसके कारण जो है वो आंख हमारा सुस्त लेजी हो गया, वो आंख अपने स्थान से एक एक्सिस से दूसरी तरफ चला जाता है, चाहे नोजो, अगर अब नाक की तरफ जाता है नोज की तरफ तो ये जो है इजोट्रोपिया हो गया, अब बाहर जाता है तो एक्सोट्रोपिया हो गया। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन ऑफ स्क्विंट मतलब तिरछापन जो होता है इसका, ये आपको करेक्ट करना पड़ेगा, तब जा करके हमारी जो आँख जो लेजी आई है दोनों का फ्यूजन होना जरूरी है, नहीं तो कभी कभी डिप्लोपिया हो जाता है, इसी में डबल इमेज दिखने लगती है। अब आप इसमें क्या करेंगे, मुख्य कार्य इसमें पैचिंग होता है। पैचिंग किस आँख में करेंगे आप,
पैचिंग ऑफ गुड आई। गुड मतलब होता है जो साउंड आई हो, जो साउंड आई होती है, जो गुड आई, जो हेल्दी आंख है, उस पे हम पैचिंग करते हैं। आपको मालूम है कि हमारे एक और भी जो है जगह एंब्लोपिया होता है, जिसे हमारे हाथ में, हम राइट हैंड से हमेशा काम करते हैं, इसलिए हमारा हाथ बहुत मजबूत होता है। लेफ्ट से हम कम काम लेते हैं, जिससे वो सप्रेशन होता है। तो हम जो है ये पैचिंग करेंगे, तो जो हमारी गुड आई है पैचिंग कर देंगे, उसको रेस्ट कर देंगे, तो ओबियसली वो जो आँख हमारी जो सप्रेशन में है वो उसको काम करने का मौका मिलेगा, तो उसमें भी जो है रोशनी बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाती है। इसीलिए हमको पैचिंग करना होता है। पैचिंग करने का भी है, आप 3 मंथ 6 मंथ हाफ आवर्स एक कंडीशन के हिसाब से उसको हम पैचिंग देते हैं। ये नहीं कि बच्चे को आँख पैचिंग कर दिया, दिन भर छोड़ दिया, तो वो नुकसान है। आप टाइम से उसको वर्किंग दीजिए, पैचिंग के बाद काम दीजिए, तब आप पैचिंग करिए। पैचिंग करते समय ध्यान और रखिए कि पेरेंट्स या उसके गार्जियंस जो है उसके आसपास रहें, क्योंकि दूसरी आंख जो गुड आई आपने बंद कर दिया है, तो जो सेपरेट आई है उसको अगर करेंगे उसमें बहुत अच्छा विजन नहीं होगा। अगर बच्चा खेलने लगा, कहीं जलना, उसको चोट लगने की भी ज़्यादा संभावना बन जाती है। अब आपका कभी कभी क्या है, बच्चे पैचिंग नहीं करने देते, बच्चे पैचिंग को निकाल देते हैं। ऐसे कंडीशन में आप छोड़ नहीं सकते, तो एक पेनलाइजेशन हम बोलते हैं, जो दवा के माध्यम से हम उसको पैचिंग करते हैं। जैसे एट्रोपिन, एट्रोपिन जो है हमारा, एट्रोपिन आई ड्रॉप आता है, ड्रॉप्स। अब आई ड्रॉप से कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, कभी कभी ये नुकसान करता है, इसीलिए हम इसमें अप्लाई आई ऑइंटमेंट करते हैं। इसी का जो है ऑइंटमेंट भी आता है, ये ऑइंटमेंट जो है मरहम होता है, इसको हम बच्चे को लगा देते हैं। जो हमारी पिपुल डायलेट हो जाती है, तो जब डायलेट हो गया तो आँख वो ब्लर हो जाएगी। किसमें करना है, जो गुड आई थी, साउंड आई, जिस आँख में अच्छी विजन है, ये 1-2 ड्रॉप आप ये मलहम डाल देंगे, तो जिससे जो है वो पिपुल डायलेट होगी, विजन ब्लर होगा। जब ये विजन ब्लर हो गया, जैसे आपने राइट आई में डाला, ये गुड आई है, तो जो लेफ्ट आई आपकी है, ये आपकी डोमिनेंट आई है, मतलब लेजी आई है या सेपरेट आई है, तो इसमें अगर डालेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, ये काम करने लगेगी। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि राइट हैंड से हमेशा काम करते हैं, राइट हैंड बंद कर दीजिए, फिर लेफ्ट से आपको मजबूरी में काम करना पड़ेगा, तो राइट के हिसाब से वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये पैचिंग हम करते हैं, जिसको पेनलाइजेशन बोलते हैं, पेनलाइजेशन। दवाओं के द्वारा जो है पैचिंग होती है। मैंने आपको एंब्लोपिया के बारे में बताया कि किन कारणों से होता है। कुछ अल्कोहल, तंबाकू, कुछ स्वतः की बीमारी के कारण फीमेल में बताया हमने आपको, और टाइप्स किन टाइप्स होता है, और आपका ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। ध्यान रखिए, समय के पहले अगर इसका इलाज हो जाता है तो हम विजन इसका इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर 12-13 साल के बाद अगर हमें बच्चा मिलता है ऐसी कंडीशन में, तो फिर जितना लिमिटेड विजन है उतना ही रह पाता है। प्रयास करने के बाद भी जो है आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें आँख में सारे एलिमेंट्स नॉर्मल होते हैं। आप किस चीज़ का इलाज करेंगे उसका। इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा शब्द लिख रहा हूँ, ध्यान रखिए, माइंड में करें। इसमें डॉक्टर या रिफ्लेक्शन जो भी हो, कैन नॉट सी, ऐसे देखने से आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा कि उसकी आंख में क्या दिक्कत है। आप रेटिना देख लीजिए, आप सब कुछ देख लीजिए, रिफ्लेक्शन जब आप करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि इसमें जो है विजन कम है, और किसी भी तरह का सपोर्टिंग ग्लास से या पिन होल से विजन नहीं बढ़ पाती है, तो आप इसको एंब्लोपिया कह सकते हैं। और पेशेंट जो होता है, जो बच्चा है, उसे कुछ दिखता है, जैसे पेशेंट डज सी एनीथिंग्स,
ये जिससे ग्रसित रहता है वो चाहे छोटा लाइट ही देख पावे या आपका फिंगर ही देख पाए, हैंड मूवमेंट देख पाए, मगर वो कुछ देख पाता है, बट डॉक्टर कैन नॉट सी, डॉक्टर को कुछ नहीं दिखता। ऐसे केसेस में जब तक प्रॉपर जो है इसका जो है चेकिंग न हो, रिफ्रैक्टिव एरर से लेकर रेटिना से लेकर के, तभी हमको ये पता चल पाता है। तो मैंने आपको सब बताया। अगर ये सब जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।